नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके दो क्वेश्चंस मैंने पिछले लेक्चर में सोल्व करवा दिए थे। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी उसी पे बेस्ड है। यहाँ हम मूलों की प्रकृति के बारे में या उसी के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा वापस इसको रिवाइज करवा दें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ से निकालते थे यदि हमारी क्वेश्चन की फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दे रखी हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के इक्वल आता है तो रूट्स रियल होता है और इक्वल होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा आता है मीन्स पॉजिटिव हो तो हमारे जो रूट्स होंगे वो डिफरेंस होंगे और रियल होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते या आप बोल सकते हो इमेजिनरी होते हैं। तो देखिए अब लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके अपने सोशल अकाउंट्स में इसको शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से 10th की मैथ प्रिपेयर कर सके। तो आइए समझते हैं। तो देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ये बता रखा है हमारे को k की वैल्यू निकालनी है। k कोई नंबर यहाँ से आपको बता रखा है। k की वैल्यू उस कंडीशन में निकालनी है जब आपके इस द्विघात समीकरण की रूट्स वास्तविक और अलग अलग हो। तो रूट्स वास्तविक और अलग अलग कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। तो देखिए उसको निकालने से पहले हमारे को सबसे पहले एबीसी पता होना चाहिए। तो देखो यहां से यदि ए ज्ञात करूं, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक k आ रहा है, बी यहाँ x का गुणांक 2 आ रहा है और c आपके पास 1 आ रहा है। एबीसी आपको पता लग गया। तो अतः अब मैं मान निकालता हूं डी का। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर इसको बोल सकते हो। इसी फॉर्मूले से इसको निकाला जाता है। तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आ रही है a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास k और c की वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर 4 को k से मल्टीप्लाई किया तो 4k। तो हमारे पास जो d की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 4 माइनस 4k। अब जैसा आपको प्रश्न में दे रखा है यदि मूल वास्तविक और अलग अलग हो तो हम जानते हैं यदि जो हमारे रूट्स है वो रियल हो एंड डिफरेंट टाइप के हो तो उस कंडीशन में हमारा जो d होता है तो देन जो हमारा d होता है वो 0 से बड़ा होता है या पॉजिटिव होता है। तो इस d को यदि मैं 0 से बड़ा लेता हूं तो उस कंडीशन में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वास्तविक और अलग अलग आएगी। तो देखिए यहां से मैंने सोल्व कर दिया। अब हमारे को इक्वेशन को सोल्व करना आता था। अब यहाँ पर इन दोनों पदों के बीच में ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का भी साइन आपके पास आ सकता है। तो जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आता है एलएचएस और आरएचएस के बीच में तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज या असमीकरण। और उनको सॉल्व हम किस तरीके से करते हैं? तो इन्हीं को सॉल्व करने का तरीका वही है जैसा समीकरण में करते थे। लेकिन यदि नेगेटिव कोई नंबर हो या नेगेटिव कोई इनइक्वलिटी आपको दे रखी हो तो उसको यदि पॉजिटिव आपको बनाना होता है तो उसके लिए यहाँ नियम एक अलग आता है। तो वो जब आएगा उस तब बता देंगे। तो 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ इन दोनों से मिलके जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ केवल 0 से बड़े की बात कर रहा है तो 0 से बड़े में 0 शामिल नहीं होता है। तो 4 माइनस 4k बड़ा कब आएगा? जब पहले वाले जो वैल्यू है वो इस दूसरे वाले वैल्यू से ज्यादा हो। इसका मतलब ये 4 बड़ा होना चाहिए इस वैल्यू से। तो k का ऐसा कौन सा मान लें कि ये इससे क्या आ जाए बड़ी। यदि k का मान मैं 1 लेता हूं तो 4 में से 4 है तो 0 0 0 के बराबर होता है। k का मान 2 लेता हूं तो ये 8 बन जाएगा जो कि यहाँ से माइनस का 4 उत्तर देगा। वो भी हमारे पास इस इक्वेशन को या इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या करना है? यदि मैं k की नेगेटिव वैल्यूज लेता हूं या -1 -2 तो हमेशा यहाँ एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और वो पॉजिटिव वैल्यूज को हमेशा 0 से बड़ा बनाती है। केवल 0 यहाँ पर हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 ले लेते हो k का मान यदि आप 1 ले लेते हो तो 1 लेने से ये
जीरो बन जाता है, जबकि ये जीरो के बराबर नहीं है। यदि ये जीरो लेता हूं तो ये पूरा जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी आती है। माइनस में यदि ले तो इसको मैं सोल्व करके बताऊं तो ये कैसे सोल्व होगा कि ये जो -4 है, इस 4k को आप यदि उधर लेके जाओगे तो 4k बन जाएगा प्लस का, जैसे हम इक्वेशंस में लेके जाते थे। माइनस वाला टर्म यदि इधर चला गया तो ये बन जाएगा उधर प्लस का। हालांकि इसको ऐसा करते नहीं है, लेकिन अभी आपके इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का तरीके 10th क्लास तक नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो इसका गुणांक यहाँ से हटना चाहिए, और ये हटता कैसे है? यदि मैं इस 4 को यहाँ से हटाऊंगा तो 4 इससे गुणा हो रहा है तो ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। इधर आपके पास केवल बचता है k, इससे ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ बच गया 1 और ये आ गया k। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि k की जो वैल्यू है, तो जिधर इसका मुंह छोटा होता है उधर की वैल्यू छोटी होती है, जिधर इसका मुंह खुला हुआ होता है उसकी उधर वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि k की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आएगी। अब 1 से छोटे नंबर कौन कौन से होंगे? 0, -1, -2, -3 और इस तरीके से अनेक नंबर आप ले सकते हो। उन सभी नंबर को यदि आप यहाँ लोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो हमेशा 0 से बड़ी प्राप्त होगी। जैसे मैं -2 लेता हूँ तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 8 बन जाएगा। 8 और 4 दोनों मिलकर 12, और 12 0 से बड़ा ही होता है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव वैल्यू कोई भी लोगे तो हमेशा यहां से वैल्यू मिलेगी 0 से बड़ी। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन, यहां पर a हम निकाले तो क्या आता है, b की वैल्यू आ रही है 6 और c आपके पास यहाँ प्राप्त हो रहा है 1। तो अतः यहां से d निकाले, d आता है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 1, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 को कैसे मल्टीप्लाई किया तो 4k। जैसा ये वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये वाला आ गया। लेकिन यहां पर भी आपके जो रूट्स है, तो प्रश्न अनुसार यदि प्रश्न में ऐसा बोल रहा है कि इसके रूट्स रियल और डिफरेंट होने चाहिए, तो उस कंडीशन में जो हमारा डी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपके जो रूट होंगे वो वास्तविक और अलग अलग होंगे। तो डी का मान आपके पास आ रहा है 36 माइनस के 4 के। ये यदि 0 से बड़ा होगा तभी आपके रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे। तो ये यदि 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में आपको के प्राप्त करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो 36 इस -4 के को यदि मैं उधर ले जाता हूं तो ये बन जाता है प्लस का 4k। यहां से यदि 4 हटाना है तो मुझे इधर भी डिवाइड करना होगा और इधर भी, तो मैं इधर ही कर देता हूं क्योंकि यहां तो डिवाइड करने से आपके पास केवल k ही रहेगा। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 ग्रेटर देन k। तो 9 जो है वो k से बड़ा है, इसका मतलब k की जो वैल्यू है 9 से छोटी है। इसमें 9 को भी आपको शामिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। यदि ये ऐसे होता 9 ग्रेटर देन इक्वल k, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो k लेस देन 9, दोनों एक ही चीज है। अभी भी 9 की तरफ जो मुंह है वो खुला हुआ है इसका, तो k की वैल्यू जो है 9 से छोटी होगी। और यदि लेस देन इक्वल आपके पास यहाँ होता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 9 भी इसमें शामिल करना पड़ता k की वैल्यूज के अंदर। अभी आपके पास यहाँ k में जो है 9 शामिल नहीं है, 9 से छोटे सारे मान इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहां से इसका k की वैल्यू आएगी 9 से छोटी, तो यहाँ k की वैल्यू आएगी 1 से छोटी। तो 1 से छोटी कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू तो होती नहीं है। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप किसी भी चीज की यदि वैल्यू निकालते हो इनइक्वालिटीज में, तो वो आपके पास अनेक वैल्यू वहां से आपके निकलती है। तो देखिए अब आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसका थर्ड वाला पार्ट। यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यदि यहां से मैं a की वैल्यू बात करूं तो a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो आ रहा है 1, b आ रहा है x का कोफिशिएंट वो आ रहा है माइनस का k, और c आपके पास यहां से आ रहा है 9। तो abc आपको प्राप्त हो गया। तब यदि मैं d निकालूं तो d निकलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो b का स्क्वायर मतलब माइनस के k का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, माइनस का k का स्क्वायर करते हो तो प्लस के स्क्वायर ही आता है, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 या 36। तो ये आपके पास d की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको यहां से चाहिए कि यदि इसके रूट रियल और डिफरेंट हो
तो उस कंडीशन में, तो प्रश्न में आपको जो कह रहा है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि वहां बता रखा है कि इसके रूट्स वास्तविक और अलग अलग होने चाहिए। तो वास्तविक और अलग अलग जो रूट है वो केवल इस डी के 0 से बड़े होने पर ही आते हैं। तो डी यदि 0 से बड़ा कब होगा, इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 36 जो है वो आपके पास किससे बड़ा आना चाहिए, 0 से बड़ा। तो देखो ये वैल्यू 0 से बड़ी कब आ पाएगी, तो यदि मैं के स्क्वायर की बात करूं तो के स्क्वायर का जो मान है वो 36 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पॉजिटिव वैल्यू यहां से मिलेगी तभी ये हमारी जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो पाएगी। तो पहला वाला मतलब के का स्क्वायर है वो 36 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, यदि मैं के की वैल्यू, इसमें क्या है कुछ हमारे को वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ती है जहां से हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो यहां देखो जैसे इक्वेशन में होता था किसी भी वेरिएबल की पावर यदि 2 होती है तो उसके 2 आंसर निकलते हैं, यहाँ के का स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ भी जो आंसर निकलेंगे वो 2 तरीके के निकलेंगे। तो किस तरीके से निकलते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यदि मैं के की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर और उसको स्क्वायर करके यदि 36 में से घटाऊंगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये देखो ये जो इक्वेशन है आपके पास के स्क्वायर माइनस का 36 ग्रेटर देन 0, तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम सोल्व करें तो के की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूं तो यहां से 1 का स्क्वायर माइनस का 36, तो 1 माइनस के 36 यहां से बनता माइनस का 35 जो कि 0 से बड़ा नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यदि मैं 2 लेता हूं तो भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 2 लेने से माइनस का 32 आएगा। 3 पर भी सेटिस्फाई नहीं करता, 3 4 5 का स्क्वायर है वो भी इससे क्या होता है, छोटा होता है। तो ये वैल्यू ऐसी लेनी है जो 36 से क्या हो, बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो बराबर होने से भी ये सेटिस्फाई तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो के की वैल्यू यदि मैं 6 लेता हूं तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 36 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आपके पास आता है 0। अब जो 0 है वो 0 से बड़ा नहीं होता है। 0 यदि यहाँ इक्वल होता तो ये वाला इक्वेशन बैलेंस आपके पास हो जाता। ये यहाँ यदि इक्वल नहीं है तो आप इस 6 को भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं यदि इस 6 के अलावा और बड़ा नंबर लूं, क्योंकि छोटे नंबर से तो प्राप्त नहीं हो रहा, तो मुझे लेना पड़ेगा 7 लेने से 7 के स्क्वायर हो गया 49 और उसमें से 36 आप घटाओगे तो यहां से आपके पास नंबर मिलता है 13 जो कि प्लस का नंबर है और ये 0 से बड़ा भी होता है। तो 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू यदि आप यहां से लेते हो तो हमेशा आपका जो ये वैल्यू है वो 0 से बड़ा आता है। तो इसका एक आंसर तो निकल के आ गया फर्स्ट कंडीशन से, वो आ गया के जो है आपके पास 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 आपके पास इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसलिए मैं 6 से बड़ा ले लिया, तो एक आंसर तो ये आ गया। अब हो सकता है कि नेगेटिव जो वैल्यू है यदि यहाँ स्क्वायर है तो इन्हीं में यदि नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो वो भी यहां से सेटिस्फाई होगी। तो कैसे, यदि मैं यहाँ माइनस का 1 लेता हूँ, 0 लेने से तो फर्क नहीं पड़ता, -1 लेऊंगा तो उसका स्क्वायर करने से वो +1 ही बनता है, तो उस 1 का स्क्वायर करने पर भी यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है। -2 लेता हूं तो भी है माइनस का। तो देखो सेकंड कंडीशन में यदि बताऊं तो यदि मैं के की वैल्यू -1 लेता हूं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो इस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। -1 लेने से ये वैल्यू नेगेटिव आती है, पॉजिटिव नहीं आती। 2 से भी 3 4 5 और 6, यदि -6 तक मैं वैल्यू लेता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है। जैसे -6 का स्क्वायर माइनस का 36, माइनस के स्क्वायर के तो प्लस और 6 का स्क्वायर 36, तो यहां से जो वैल्यू आ रही है 0। अब 0 ये 0 से बड़ा नहीं होता है तो -6 से भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन मैं -7 लूं तो ये बन जाएगा -7, -7 के स्क्वायर हो गया 49 और इसमें से 36 यदि घटेगा तो 13 आएगा जो कि 0 से बड़ा होता है। तो -7 इसको वापस सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्लस वाला 7 भी कर रहा था और माइनस का 7 भी कर रहा था। तो जब आप माइनस का 7 लेते हो तो माइनस का जो 7 है वो इस -6 से क्या है, बड़ा है। माइनस का 7 जो है -6 से बड़ा है या छोटा है। तो यदि हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो जो प्लस में नंबर आगे बढ़ता जाता है वो हमेशा बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज में
जो नंबर बड़ा होता है वास्तव में उसकी वैल्यू माइनस लगने से बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो यदि हम -6 के उधर बढ़ते हैं -7 -8 की तरफ तो हमारे पास छोटे मान आते जाते हैं, और यदि इससे पहले हम रहते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है इससे बड़ी आती रहती है। तो k की जो वैल्यू है वो आपको -6 से यदि बड़ी लेनी होती तो मुझे ये लेनी है, जबकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मुझे वैल्यू कौन सी लेनी होगी -7 -8, और ये सब वैल्यू जो है -6 से छोटी है। तो इसलिए यहाँ साइन आएगा k की जो वैल्यू है -6 से छोटी आपको लेनी होगी, तब भी आपका ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। और k की वैल्यू +6 से यदि बड़ी लेते हो तो भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। तो k लेस देन -6 होगा और k ग्रेटर देन 6 होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ k की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको ये बता रहा है ये कोई एक द्विघात समीकरण है, इस समीकरण के मूल यदि वास्तविक नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको k की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करनी है। तो पहले इस समीकरण में यदि मैं a की बात करूं तो a होता है x² का गुणांक जो 1 आ रहा है, b होता है x का गुणांक जो x से गुणा हो रहा है तो वो आपके पास 5k आ रहा है, और c आ रहा है अचर पद 16। तो तीनों वैल्यू आपको पता लग गई। पहले हमारे को d निकालना होगा, तो अतः यदि मैं d निकालू तो d निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आ रही है 1 और b की वैल्यू आ रही है 16। 5 का स्क्वायर हो गया 25, k का स्क्वायर हो गया k²। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 64। तो यहां से d की वैल्यू तो आपको प्राप्त हो गई। अब इक्वेशन में जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन को लेते हुए चलेंगे। तो वहां क्या बता रखा है, तो यदि आपके जो मूल है या इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, अब यदि इसके मूल वास्तविक नहीं है तो उस कंडीशन में जो d होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा, या आप बोल सकते हो d से जितनी भी वैल्यू प्राप्त होगी वो आपकी 0 से छोटी होनी चाहिए। तो अतः d की जो वैल्यू है वो तो आ रही है 25k² माइनस का 64, वो आपके पास 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये वैल्यू देखो 0 से छोटी आपके पास कब मिलेगी, जब ये पूरा टर्म, ये पहला वाला टर्म जो है वो 64 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तभी ये पूरी वैल्यू आपको 0 से छोटी मिल पाएगी। तो ये वैल्यू किस तरीके से 0 से छोटी होगी, तो हमारे को इसकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं बतानी थी, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यूज मैं लूं ताकि ये इस तरीके से प्राप्त हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ यदि मैं इस पूरी जैसे इक्वेशन में किसी भी नंबर से डिवाइड करता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ भी ऐसा ही हम कर सकते हैं कि 25 से यदि मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो यहाँ बनता है 25k² माइनस 64/25 और 0/25। तो देखो 25 से 25 कैंसिल हो गया, यहां से बच गया k², ये आ गया 64/25 लेस देन 0। तो अब आपको k की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसमें से यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो आपके पास हमेशा नेगेटिव नंबर यहां से प्राप्त होना चाहिए। तो देखो वो कैसे प्राप्त होगा, k की वैल्यू देखो, अब यहां से जो आप वैल्यू लेते हो तो उसका एक फिक्स पॉइंट तो आपको यहीं से प्राप्त हो जाता है। यदि 64/25 को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 64/25 हो गया। तो देखो यहां से मैं इसकी वैल्यू प्राप्त करूं तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व करोगे कि k² जो है ये 64/25 यदि उधर जाएगा तो ये बन जाएगा इधर प्लस का 64/25, k उधर जाएगा तो ये रूट में बदलेगा 64/25। तो ये प्लस में और माइनस दो तरीके से यहां से वैल्यू निकलती है, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो ये दो मान आपको प्राप्त करता है। तो इसका जो रूट सीधी अब निकालोगे तो ये प्लस माइनस 64 का रूट तो आता है 8 और इसका आता है 5। तो यहां से दो वैल्यू आ गई, k आ गया प्लस माइनस 8/5। तो यहां से अब आपको कंडीशन लेके देखनी है कि कौन सी कंडीशन से हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। यहां से k तो पता लग गया, k या तो प्लस के 8/5 से छोटा होगा या बड़ा होगा, या उससे किस तरीके से उसका मान प्राप्त होगा, तो वो सब हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं पहली कंडीशन लेता हूं, यदि k जो है वो
8/5 से क्या हो यदि बड़ा हो, या आपको प्लस 8/5 से क्या दे रखा है, छोटा, तो k यदि लेस देन 8/5 हो तो हम लेके देखते हैं कि क्या इस तरीके से जो हमारे ये इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। यहां से दिख रहा होगा, तो मैं k की वैल्यू यदि 8/5 से छोटी लेता हूं तो ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, या तो यहां पुट करो या यहां भी करो, दोनों में से किसी में भी आप इसको पुट करके देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, क्योंकि दोनों एक ही इनइक्वलिटी है। इसी को सोल्व करके मैंने ये बनाई थी। यहां पुट करोगे तो इजी रहेगा थोड़ा सा, यहां पुट करोगे तो उसको डिनोमिनेटर को कैंसिल करके फिर आपको सोल्व करना होता है। तो देखिए यदि यहाँ k की वैल्यू में 8/5 लेता हूं तो 8/5 लेने से और उसका स्क्वायर करता है तो यहां से बनता है 64/25, और ये आपके पास चल रहा था 64/25। यदि मैं k की वैल्यू 8/5 लेता हूं तब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ बन गया 0, और इसके आगे आपको दे रखा था लेस देन 0, तो ये जो इससे वैल्यू निकली है ये इस 0 से छोटी नहीं आएगी, तो ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 8/5 से छोटी वैल्यू मैं यदि लूं तो 8/5 से छोटी वैल्यू होती है 7/5। 7/5 यदि यहां लेता हूं तो यहां बनता है 49/25 माइनस 64/25। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसका लेसर भी दोनों का सेम आएगा। अब 49 में से यदि 64 आप सब्ट्रैक्ट करते हो, नीचे तो 25 चलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ माइनस में नंबर आपको प्राप्त होगा, और वो कितना होगा 15/25। तो देखिए ये जो माइनस का 15/25 है, नंबर यदि नेगेटिव है तो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब 8/5 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 8/5 से छोटी वैल्यू जैसे 7/5 ली, फिर 6/5 लोगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, 5/5 लोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, 4/5 लोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यदि k की जो वैल्यू है 8/5 से छोटी ले रहे हो तो उस हमेशा कंडीशन में आपकी ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आ रहा है। तो k की जो वैल्यू है वो 8/5 से आपको कैसे लेनी है, छोटी। अब दूसरी k की वैल्यू एक बार माइनस में भी यहां से आ सकती है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो तो हमारे क्वेश्चन को सही बता रही है, तो एक आंसर तो यहां से k का आ चुका है। अब दूसरा, यदि k आप लेते हो माइनस का 8/5 से छोटा, तो माइनस, अब यहां जो k की वैल्यू है माइनस 8/5 से छोटी लेनी है, तो माइनस 8/5 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी होगी, देखो जैसे नंबर लाइन पे हम नंबर्स को लिखते थे तो इधर जितनी आगे जाएंगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। तो जैसे ये 0, फिर यहां मैं यदि लू 1/5, 2/5, 3/5, तो इस तरीके से हम 8/5 की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसको मैं यहां बना देता हूं, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है 0, 1/5, यहां ले लिया 2/5, यहां ले लिया 3/5, 4/5, 6/5, इधर ले लिया -1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 7/5। अब इसी तरीके से और आगे भी जाओगे तो -8/5, 9/5, 10/5, ऐसे आपके पास नंबर इधर मिलते रहेंगे। अब इनमें से यदि मैं k की वैल्यू -8/5 से छोटी लेता हूं तो -8/5 से छोटी वैल्यू हम इधर और आगे जाएंगे तब हम प्राप्त होगी। अब -8/5 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी आपके पास होगी, तो वो होगी माइनस का 9/5, माइनस का 10/5, माइनस का 11/5, माइनस का 12/5। इस तरीके से जो नंबर प्राप्त होंगे वो सभी नंबर इस -8/5 से छोटे होंगे। अब देखिए यदि मैं k की वैल्यू जैसे -8/5 से छोटी ये ले लेता हूं, तो 9 यहां से लेता हूं, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसमें से मैं यदि 64/25 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो डिनोमिनेटर तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये इसका लेसन लेके वही बन जाएगा, तो केवल ऊपर वाला नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। तो 81 में से यदि मैं 64 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, और नीचे 25 भी पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी नहीं होती है। इसका मतलब जो आप k ले रहे हो वो -8/5 से छोटा आपको नहीं लेना है।
यदि -8/5 से छोटे लोगे तो ये नंबर मिलेंगे, और इन सभी नंबर से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो पॉजिटिव होगी, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो मैं क्या लूं, तो k की वैल्यू यदि मैं -8/5 से बड़ी लेता हूं, जैसे -8/5 से बड़ी वैल्यू लेने के लिए आपको दाईं तरफ बढ़ना होगा, तो -8/5 से बड़ी वैल्यू होगी -7/5, -6/5, -4/5, -3/5। तो ये सब वैल्यू यदि आप यहां से लोगे तो हमेशा आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जैसे देखिए k की वैल्यू यदि मैं माइनस का 7/5 लेता हूं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां स्टेप आपके पास बनती है 49/25, और यहां बन रहा है 64/25। दोनों का एलसीएम आ गया 25, तो यहां से वही 49 माइनस 64, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 15/25, जो हमारे 0 से छोटा आ रहा है। तो एक कंडीशन यहां से प्राप्त हो चुकी है कि k की जो वैल्यू है -8/5 से आपको बड़ी लेनी पड़ेगी, तब आपका एक इक्वेशन है या जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई होगी। यदि मैं -4/5 लेता हूं तो -4 का मतलब यहाँ 16 बन जाएगा, बाकी सब एज इट इज होगा। तो 16 में से यदि इसको सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो यहाँ माइनस का 48 बचेगा, जो भी है 0 से छोटा आपके पास प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यदि मैं k की वैल्यू ये लेता हूं तो हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो k की वैल्यू मुझे -8/5 से छोटी नहीं लेके k की जो वैल्यू है जो आपको लेनी पड़ेगी -8/5 से बड़ी। इसी कंडीशन में आपका क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपके केस के यहाँ दो वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, एक तो 8/5 से छोटे हो सकते हैं या -8/5 से बड़ी हो सकती है। देखो -8/5 से बड़े मान ये सब होंगे, और प्लस का 8/5 से छोटे मान ये सब होंगे, जैसे यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहां से लेके तो यहां तक इसके बीच जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो सभी k की वैल्यू इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां आपको एक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण b माइनस सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए ऑफ एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसके अलावा आपको ये बोल रखा है कि यदि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो उस कंडीशन में आपको प्रूव करके बताना है कि 2b इक्वल टू आपके पास a प्लस सी या c प्लस ए आना चाहिए। तो इसको प्रूव करने से पहले जो कंडीशन आपको दे रखी है उसको लेते हुए हम चलेंगे और उसी की हेल्प से इसको हमारे को प्रूव करना होगा। तो देखिए यदि मैं यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स का कंपेयर करूं तो a हमारा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर से पूरा टर्म गुणा हो रहा है, एक्स से ये पूरा पद गुणा हो रहा है, और अचर पद जो आपके पास आ रहा है सी ए माइनस बी। तो यहाँ यदि मैं यहाँ से एबीसी की वैल्यू प्राप्त करूं तो एबीसी होगा बी माइनस सी, एक होगा सी माइनस ए और एक ए माइनस बी। तो स्मॉल लेटर आपको इस क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, तो मैं ऐसा करता हूं इसको बड़े लेटर में ले लेता हूं। तो इस द्विघात समीकरण की हेल्प से कैपिटल ए जिसको हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं वो आपके पास प्राप्त हो रहा है बी माइनस का सी। बी की बात करूं तो एक्स का कोफिशिएंट सी माइनस ए और कैपिटल सी ये मिलेगा ए माइनस का बी। जैसे ही ए बी सी आपको पता है तो हम निकाल सकते हैं डी। डी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे को जो मूल बता रखा है वो वास्तविक और बराबर बोल रखा है। तो यदि मूल वास्तविक व बराबर हो, तो मूल यदि वास्तविक बराबर होते हैं तो डी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और डी हम जानते हैं डी का जो मान होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ एबीसी मैंने कैपिटल लेटर में ले लिए क्योंकि स्मॉल लेटर आपको क्वेश्चन में दे रखा था। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 के बराबर करना होगा। तो देखिए बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आपको यहाँ पर सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर करना है, माइनस 4, ए की वैल्यू आ रही है बी माइनस का सी और सी की वैल्यू आ रही है ए माइनस का बी इक्वल्स टू 0। तो इसका होल स्क्वायर को लेंगे तो ये बनता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। यहां पे 4 ऐसे कैसे, पहले इन दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो b को a से गुणा किया तो ए बी को माइनस बी से गुणा किया तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी ए से गुणा हुआ तो ए सी
माइनस का सी माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो सी बी, या बी सी आप बोल सकते हो इक्वल में 0। इसके अलावा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, -4 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4ab, -4 इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 4b स्क्वायर, -4 इस माइनस ac से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 4ac, माइनस माइनस प्लस का 4ac, -4 इस माइनस cb से मल्टीप्लाई हो तो यह बनेगा प्लस cbc हो तो माइनस का 4cb, या bc आप इसको बोल सकते हो। इक्वल आपके पास आ रहा है 0। देखो सी स्क्वायर यहां ऐसे कैसे, प्लस ए स्क्वायर इसके पास लिख दूं। अब देखो माइनस का 2ac वाला पद ये रहा और 4ac वाला पद ये रहा। यहाँ ac 2 बार आ रहा है, यहाँ ac 4 बार आ रहा है। 2 बार में से यदि 4 बार में लेता हूं तो ये प्लस का है, माइनस का, तो दोनों घट जाएंगे। 4ac में से 2ac दिख गया, केवल 2ac बचेगा। इसके अलावा देखो और क्या क्या बच रहा है, तो यहां बन रहा है माइनस का 4ab। अब मैं जो स्क्वायर वाला पद है उसको तो पीछे लिख देता हूं, बाकी सभी पदों को यहां लिख देता हूं। तो 4ab ये रहा, ये जो माइनस 4cb है इसको मैं इसके पास लिख देता हूं, और जो प्लस का 4b स्क्वायर है इसको मैंने लिख दिया लास्ट में। इक्वल आपके पास बन गया 0। अब देखो ये तीनों मिलकर वापस एक आइडेंटिटी बना रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बन रहा है यहां से। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि c प्लस a इसका होल स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac बन रहा है यहां पर। इसके अलावा इसको यदि मैं एक पद बनाऊं तो यहां दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से 4 कॉमन आ रहा है माइनस का, और b यहां पर है, दोनों में से b भी कॉमन आ रहा है। तो यहां से बन रहा है a प्लस, क्योंकि माइनस को 4 कॉमन ले लिया तो यहां से बन गया a प्लस सी, प्लस इस 4 को और b को यदि मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2b का होल स्क्वायर इक्वल में 0। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसको अब इधर सोल्व करें तो यहां बन रहा है c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4b a प्लस सी। तो मैं इसको वापस यदि लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं c प्लस ए इसका होल स्क्वायर, माइनस 4b को मैं लिख सकता हूं माइनस 2 इंटू 2b, और यहाँ a प्लस सी को मैं c प्लस ए भी बोल सकता हूं, प्लस 2b स्क्वायर ऐसे की ऐसे, इक्वल आपके पास आ रहा है 0। अब यहां पर देखिए इस पूरे को मैं यदि एक पद मानूं तो इसको a स्क्वायर बोल सकते हो, फिर ये वाला आप b स्क्वायर बोल सकते हो, और ये पद बन रहा है 2ab वाला। देखो 2a आपके पास ये रहा, सॉरी b आ रहा है पहले तो 2b, और a आपके पास ये रहा तो 2ab, ये तो 2ab बन रहा है, ये a स्क्वायर बन रहा है और ये b स्क्वायर बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः a प्लस बी का होल स्क्वायर से, या आप यहां बोल सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास होता है x स्क्वायर। अब यहां पर यदि माइनस है तो आपको आइडेंटिटी माइनस वाली लेनी होगी, तो x स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है क्या? तो देखो ये पूरा यदि मैं x मानूं तो ये x स्क्वायर दिख रहा है, माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स आपको यहाँ बाद में दिख रहा होगा, इंटू वाई, वाई आपके पास 2b की फॉर्म में ये दिख रहा, और y स्क्वायर ये 2b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं यदि इस फॉर्म में बनाऊंगा तो x की वैल्यू की जगह तो आपके पास आ जाएगी c प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी केवल c प्लस ए ही आएगा, क्योंकि हमारे को इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो x तो आपके पास आ रहा है c प्लस ए माइनस वाई, वाई आपके पास आ रहा है 2b, और इस पूरे का होल स्क्वायर आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसको आप वापस ओपन करोगे तो यही वाले पद आपके पास मिल जाएंगे, और इक्वल आपके पास आ गया 0। तो यहाँ पर c प्लस ए माइनस का 2b, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 0 बन जाएगा, जो कि 0 ही वैल्यू देता है। तो c प्लस ए माइनस का 2b इक्वल आपके पास आ रहा है 0, और c प्लस ए माइनस 2b को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 2b, और यही हमारे को प्रूव करना था कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो इसको इस तरीके से उल्टा करके भी आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों पार्ट यहाँ से इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया, इसको हैंस प्रूव्ड आप यहाँ पर लिखोगे। तो गाइस यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा एक और चीज,
आप यदि क्लास 10th की मैथ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ से आप क्लास 10 की टोटल मैथ पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस।